बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ गैसेस के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बॉयज़ लॉ, उसके बाद हम करेंगे चार्ल्स लॉ और उसके बाद हम करेंगे एवोगाड्रोस लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयज़ लॉ। बॉयज़ लॉ सबसे पहले जो है वो 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने पेश किया। हाँ जी, बॉयज़ लॉ के मुताबिक सब इन जो तीनों गैसेस तीनों जो है वो लॉज हैं, इसके अंदर हम देखेंगे किस किस का रिलेशन देखेंगे। हम देखेंगे वॉल्यूम का रिलेशनशिप प्रेशर के साथ, टेम्परेचर के साथ और नंबर ऑफ मोल्स के साथ। यानी कि प्रेशर के चेंज करने से वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर के चेंज करने से वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होता है, नंबर ऑफ मोल्स के चेंज करने पे वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहला है प्रेशर का रिलेशन। बॉयज़ लॉ के मुताबिक द वॉल्यूम of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure when temperature T and number of moles N are kept constant। ठीक हो गया। अब इन्वर्सली रिलेशन ऐसा रिलेशन जिसमें एक क्वांटिटी के एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी जो है वो कम हो जाती है। इन्वर्स रिलेशन एक के बढ़ने से दूसरी कम होगी या एक के कम होने से दूसरी बढ़ेगी। अब हम बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम का और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है तो 1/P, यानी कि प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। वो कैसे कम होगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास फर्ज करो एक गैस है, उसका वॉल्यूम है V1 और उसके ऊपर जो प्रेशर है मूवेबल पिस्टन के ऊपर लगी हुई है, उसके ऊपर सबसे पहले जो वो प्रेशर P1 है। ठीक है, जैसे ही आप लोग जो है वो प्रेशर अप्लाई करोगे, प्रेशर ज़्यादा करोगे, पिस्टन नीचे को मूव करेगी, वॉल्यूम जो है वो उसका कम हो जाएगा। वॉल्यूम हो जाएगा V2 और प्रेशर हो जाएगा P2। फर्स्ट करें हमारे पास पहले वो जो है वॉल्यूम था 4 क्यूबिक सेंटीमीटर और प्रेशर था 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर। लेकिन जब मैंने इसको चेंज कर दिया, प्रेशर अप्लाई किया, ज़्यादा कर दिया, इसको जो है वो डबल कर दिया 8 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो इसका वॉल्यूम जो है वो हाफ हो जाएगा 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। फर्स्ट करियो ना, तो हमारे पास V जो है वो इन्वर्स रिलेशन है। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K/P। V इसका मतलब है कि मैं अगर K को एक साइड पे रखूँ तो क्या हो जाएगा VP या PV। तो पहला जो है वो हमारे पास क्या था, किसी भी गैस का जो इनिशियल वॉल्यूम और प्रेशर ले रहे थे, तो इसका जब वॉल्यूम V1 था तो प्रेशर क्या था P1। ये दोनों चीज़ें जो कांस्टेंट। इसी तरह जब मैंने इसका प्रेशर P2 किया अप्लाई किया तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया V2 और ये दोनों भी कांस्टेंट, यानी कि P1 इज इक्वल टू V2 P2। ये एक्सपेरिमेंट देख लें, उसके अंदर जब हम प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं V1 4 द 16 एटमॉस्फेयर पर 16 एटमॉस्फेयर क्यूबिक सेंटीमीटर। उसके बाद जब हम दूसरे इसकी जो है वो ये लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, इसके अंदर क्या है 8 to the 16, तो ये 16 दोनों जो है वो कांस्टेंट है। यानी कि कोई भी गैस हो, गैस के अंदर दरमियान के गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो बहुत वीक होती हैं, इनको जो है कंप्रेसिबल होती हैं गैसेस, हमें पता है। तो जब भी हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होगा। ये हमारा फर्स्ट लॉ है जिसको हम कहते हैं बॉयज़ लॉ। सेकेंड लॉ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ये जो 1787 में, इसको 1787 में जे चार्ल्स ने पेश किया। इसमें इस लॉ के मुताबिक क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन mass of a gas is the volume of a given mass of a gas is directly proportional to its temperature
directly proportional to its temperature. कब? जब pressure और number of moles are kept constant. ठीक हो गया? यानी कि वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर का, किसी भी गैस का। कोई भी हमें जो है वो गैस दी गई, उसका वॉल्यूम, कभी वॉल्यूम था V1 और टेम्परेचर इसका था T1। जैसे ही जो है वो हम इसके नीचे बर्नर रख दें, इसको हीटअप कर दें, ठीक है। हीटअप करने से क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, दोनों का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन। तो V इज इक्वल टू KT V/T, क्वेश्चन के बराबर है K बराबर है V/T के। जब हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, इसी तरह जब मैंने जो है टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या हो गया, T2 हो गया टेम्परेचर और वॉल्यूम हो गया V2, ये दोनों कांस्टेंट। तो यानी कि इसका क्या मतलब है, V1 T1 इज इक्वल टू V2, सॉरी V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। सही हो गया। उसके बाद है थर्ड लॉ, सॉरी इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम एक बात तो कर रहे हैं कि जी वॉल्यूम के बढ़ने से, टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है, तो इसके जो है वो दूसरी साइड भी तो हो सकती है ना, कि यानी कि जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो कम भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखें, फर्ज करो कोई भी गैस है, आइडियल गैस का मतलब होता है ऐसी गैस जो सारे गैस लॉज को ओबे करती है। आइडियल गैस, कोई भी आइडियल गैस, उसका जब हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर, ऐसी गैस सारी गैस लॉज को ओबे करती है। इसके मुताबिक वॉल्यूम की, टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन टेम्परेचर के कम करने से उसका वॉल्यूम जो है वो कम होगा। यानी कि एक जो है वो -273 को कंसीडर किया जाता है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिस पे किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है। इस पॉइंट को कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो, इस टेम्परेचर को। एब्सोल्यूट the temperature at which the volume of an ideal gas becomes ज़ीरो। किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम, वो टेम्परेचर जिस पे किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए उसको एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा जाता है, और ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। इसका मतलब है, और केल्विन स्केल में इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो होता है ना -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बराबर होता है 0 केल्विन के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी वैल्यू होती है 273 केल्विन। अब ये वो टेम्परेचर्स हैं जिस पे किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम, ये केल्विन स्केल के, ये जो है वो केल्विन स्केल है और ये डिग्री सेंटीग्रेड स्केल है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 केल्विन, एक वो टेम्परेचर है जिस पे किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो हो जाना चाहिए। और नेक्स्ट देखें, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस थर्ड लॉ, इसके मुताबिक क्या है, द वॉल्यूम ऑफ एन गिवन mass of a gas is directly proportional to its number of moles or molecules when
टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट, यानी कि वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सीधी सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे किसी भी गैस के, वॉल्यूम उसका ज़्यादा होगा। टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं करना, हम टेम्परेचर भी वही रहेगा जिस पे वो है, प्रेशर भी वही रहेगा जो उसके ऊपर तब है। तो ये वॉल्यूम और टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स इनका डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स के कम करने से वॉल्यूम कम हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स के ज़्यादा करने से वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। V इज इक्वल टू के एन, तो K इज इक्वल टू V ओवर N, यानी कि हमारे पास पहले गैस है उसका वॉल्यूम जो है वो V1 है, उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स है N1, तो वो किसके बराबर है, कांस्टेंट के। इसी तरह जब नंबर ऑफ मोल्स 2 हो गए तो ये V2 हो जाएगा इक्वल टू के। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर है, V1 ओवर N1 इज इक्वल टू V2 ओवर N2। ठीक हो गया। आज के लिए हमने यही लास्ट जो है वो 3 डिस्कस करने थे। इनमें से अगर कोई आपका क्वेश्चन है या कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप लोग जो है वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।